बेसिकली आज मैं आपको अपनी फुट के टेंडन की इंजरी के बारे में बताऊंगा कि इंजरी कैसे हुई। और ये देखें, बेसिकली ये एंकल के पीछे जो हमारा पट्टा होता है मजबूत सा, जो मूवमेंट देता है पाँव को, ठीक है, इसे टेंडन कहते हैं, एक्िलीज टेंडन। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट टेंडन होता है। तो हुआ ये कि आज से 5 मंथ पहले मुझे यहाँ पे ग्लास लग गया, तो काफ़ी बड़ा जख्म था। तो जख्म ठीक होते होते तकरीबन 2 से 3 मंथ ले गया। तो मुझे नहीं आइडिया था कि टेंडन, ये जो ग्लास है टेंडन के साथ भी टच हुआ है। तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन अंदर से टेंडन फुली हील नहीं हुआ, वो नहीं जुड़ा। तो जब मैं चलता था तो चलते वक्त पेन होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 मंथ पहले कि मैं अचानक स्लिप हुआ और टेंडन अलग हो गया। तो काफ़ी पेनफुल था वो, और उसी टाइम स्वेलिंग स्टार्ट होगी और पाँव तकरीबन इस साइज़ का हो गया। तो काफ़ी पेनफुल था, तकरीबन 8 से 10 घंटे बहुत पेन हुई मुझे। तो खैर मैंने एक्सरे करवाया उसी टाइम, लेकिन एक्सरे में कुछ नहीं आया। तो मैंने डॉक्टर से रिकमेंड किया, लोकल इधर के डॉक्टर से। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका टेंडन इंजर हुआ है, तो ये एमआरआई में शो होगा। तो इधर एमआरआई नहीं थी, तो फिर मुझे लाहौर जाना पड़ा। तो लाहौर से मैंने एमआरआई करवाई, तो उधर से उन्होंने मुझे बताया कि कंप्लीट रप्चर है, बस 1-2 फाइबर जुड़े हुए हैं जिससे हल्की सी मूवमेंट हो रही थी। तो खैर मैंने थोड़ा परेशान हुआ मैं कि टेंडन बिल्कुल अलग हो गया, तो काफ़ी परेशानी वाली बात थी मेरे लिए। तो मैंने फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्च करना शुरू कर दिया गूगल पे। वो मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर बिलाल अहमद से, ऑर्थोपेडिक, जो कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ओपीडी नंबर 3 में बैठते हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो अपॉइंटमेंट ली उनसे मैंने और उन्हें चेकअप करवाया। तो उन्होंने डायग्नोज किया, तो 2 दिन टेस्ट किए उन्होंने, मैनुअली चेक किया। तो उन्होंने भी कहा कि कंप्लीट रप्चर है। तो उन्होंने सोल्यूशन इसका सर्जरी बताया कि सर्जरी से रिपेयर हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, अगर होता है तो इंशाल्लाह आई एम रेडी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम दे दिया सर्जरी का। तो उसके बाद सर्जरी हुई, सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। लेकिन सर्जरी में उन्होंने मुझे 2-3 प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बताया कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये था कि आपने अपने पाँव को एलिवेट रखना है, तकरीबन 2 हफ्ते यूँ इस तरह नीचे पिलर्स देके अपनी वेस्ट से तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 इंच अपने एलिवेट रखना है। ताकि उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको पेन मैनेजमेंट, पेन बिल्कुल कम होगी, ना होने के बराबर होती है, और स्वेलिंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है कि स्वेलिंग भी नहीं होती, पेन और स्वेलिंग दोनों से आपको रिलीफ मिल जाता है। तो खैर मैंने फॉलो किया, काफ़ी हार्ड था 2 हफ्ते पाँव को एलिवेट रखना, लेकिन खैर हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 वीक्स आफ्टर आप दोबारा चेकअप कराएंगे और हम देखेंगे अगर स्टिचेस ओपन होते हुए, तो स्टिचेस हम देखेंगे, स्टिचेस खोल लेंगे। तो 2 हफ्तों बाद एग्जैक्टली मैं गया। तो 2 हफ्तों बाद स्टिचेस, उन्होंने कास्ट लगा हुआ था, प्लास्टर। तो फुट की पोजीशन ये थी ताकि ये जो टेंडन के दोनों एंड्स हैं वो इजीली रेस्ट में रह के हील हो सके 2 हफ्तों में। तो खैर 2 हफ्तों बाद उन्होंने प्लास्टर उतारा और जख्म अच्छा था माशाल्लाह, तो जुड़ चुका था, कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपने एयर कास्ट बूट लेना है, वॉकिंग बूट, जिसके साथ आप थोड़ा सा उसके ऊपर वजन डालना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 2 वीक्स। तो बूट का ये सीन था कि उसके अंदर कुछ वेजेस थी, वेजेस मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये वेजेस थी और ये बूट है, ठीक है, ये देखो। तो आपने तकरीबन 8 से 6 हफ्ते इन वेजेस पे रहना होता है, तकरीबन 6 हफ्ते। होता ये है कि आपने पाँव को इस तरह इसी पोजीशन में रखना होता है, लेकिन बूट के अंदर ये वेजेस बूट के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। और आफ्टर 1 वीक आप इस पे वजन डालना शुरू करते हो और हर हफ्ते आप एक निकालते जाते हो, 1 2 3 4 और 5 और 6, और ये
6 हफ्तों बाद आपका फीट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल इस तरह, मतलब आप ज़मीन पे थोड़ा खड़ा होना शुरू हो जाते हो। तो अभी मेरा वीक 8 है, तो मैं माशाल्लाह खड़ा भी हो जाता हूँ अपने पाँव पे। तो थोड़ी सी स्ट्रेचनेस है और डॉक्टर ने मुझे फिजियो का रिकमेंड किया कि फिजियोथेरेपी आप शुरू करें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया शुरू। तो आपने वॉकिंग सिचुएशन देखी कि पाँव पे मैं वज़न ठीक डाल लेता हूँ और दोनों पाँव पे तकरीबन 50% इधर वेट, खड़ा भी सही हो जाता हूँ और सिंगल लेग पे भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट खड़ा हो जाता हूँ इंजर्ड लेग पे। तो अभी वीक 8 है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्टिफनेस है अभी, इधर स्ट्रेच थोड़ा मसल टाइट है अभी, तो वो फिजियोथेरेपी के थ्रू ही रिलीज़ होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होते जाएंगे और इंशाल्लाह आफ्टर 4 to 5 वीक्स वॉकिंग और इम्प्रूव हो जाएगी और आफ्टर अ मंथ जॉगिंग आहिस्ता आहिस्ता, फिर नेक्स्ट स्टेप्स, तो रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी तकरीबन 4 से 5 माह। तो इसमें थोड़ा पेशेंस है इंजरी में, बाकी कोई घबराने वाली कोई इतना मसला नहीं है। तो एट द एंड स्पेशली थैंक टू डॉक्टर इकबाल अहमद फॉर द कोऑपरेशन and generous treatment. He guided me through each and every step, and thank you very much. This is all for today. Allah Hafiz, take care.